फ्रेंड्स, आज 28 दिसंबर 2023 और इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं फाइलिंग ऑफ आईटीआर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जिसका असेसमेंट ईयर है 2023-24। इसकी लास्ट डेट जा चुकी है 31 जुलाई 2023। लेकिन यदि आपकी कोई गलती हो गई है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं अप टू 31 दिसंबर 2023 रात के 12 बजे तक, और आप कितनी बार भी रिवाइज फाइल कर सकते हैं। आपने पहले रिवाइज फाइल कर दी, फिर गलती रह गई, फिर आप रिवाइज फाइल कर सकते हैं और कोई लेट फीस नहीं लगती यदि आप रिटर्न को रिवाइज करते हैं। तो यदि आपको पिछले सालों के एरियर्स मिले हैं, आपने बाइफर्केशंस नहीं किया, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप 89 का रिलीफ ले सकते हैं और यदि आपका अमाउंट एरियर्स का 1 करोड़ से ऊपर है तो आपका रिफंड हो सकता है 6 लाख से, और यदि आपका 50 लाख से ऊपर है एरियर्स का अमाउंट और वो मिल गया आपको 31 मार्च 23 से पहले, तो रिफंड डिपेंड करेगा कि आपका एरियर्स का अमाउंट कितना है। वो अमाउंट 3 लाख से 5 लाख के बीच हो सकता है। तो यदि आपने रिलीफ क्लेम नहीं किया 31 दिसंबर 2023 तक, फिर आपका ये रिफंड आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की उनको कर देनी चाहिए बाय 31 दिसंबर 2023, जिसमें लगेगी लेट फीस 5,000 रुपया यदि आपकी टैक्स इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो, और यदि 5 लाख तक है तो लेट फीस लगेगी 1,000 रुपया। और रिटर्न भरनी कब जरूरी है? यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस, पीपीएफ, एनएससीज, मेडिकल इंश्योरेंस, यदि इन सब की से पहले यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपया, नॉन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन में 3 लाख और सुपर सीनियर में 5 लाख, ग्रॉस टोटल इनकम यदि एक लिमिट से क्रॉस कर गई है तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। ये आप ना सोचें कि मैंने पीपीएफ में जमा करा दिया, मैंने एलआईसी करवा दी और मेरी इनकम 2.5 लाख से या 3 लाख से कम रह गई तो मुझे आईटीआर फाइल नहीं करनी। ये आप अपने मन से भ्रम आपको निकाल देना चाहिए। आपकी इनकम देखी जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर अवेलिंग डिडक्शंस फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U। जी हाँ, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यदि आपकी लास्ट डेट निकल गई तो आप इसको अपडेटेड भर पाएंगे अप टू 31 मार्च 2026। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 31 मार्च 2026। 31 मार्च 25 तक लगेगा आप पर पेनल्टी 25% टैक्स पर, सरचार्ज पर, सेस पर। लेट फीस तो लगेगी ही। और यदि आप 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 26 तक फाइल करते हैं तो आपका पेनल्टी लगेगा 50%। और आपने रिटर्न नहीं फाइल की, आपको नोटिस कब आएगा? 31 मार्च 26 के बाद आपको नोटिस मिल जाएगा और वो सेक्शन होगा 148 में आपको आएगा नोटिस 31 मार्च 26 के बाद। और फिर लगेगी पेनल्टी, और वो लगेगी जो आईटीओ इंपोज करते हैं 200%। तो आप जो काम आज आप कर सकते हैं उसको कर लीजिएगा। और 31 दिसंबर 23 के बाद लेट फीस के अलावा शुरू हो जाती है पेनल्टी 25% अप टू 31 मार्च 25, 31 मार्च 26 तक 50%, और उसके बाद शुरू होती है आपकी 200%। जो आपकी पेनल्टी है 25%, 50% या 200%, ये लगती है बैलेंस टैक्स पेबल पर। जितना आपका टैक्स बना उसमें से आप अपना टीडीएस माइनस करेंगे, आप अपना एडवांस टैक्स माइनस करेंगे, आप अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस करेंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर आपकी पेनल्टी लगती है। नो डाउट
इसमें सरचार्ज और सेस तो जुड़ेगा ही। और आपके एआईएस में, टीआईएस में आपका फॉर्म 26 उस डेटा को मिसमैच नहीं होना चाहिए। यदि मिसमैच हो रहा है तो आज ही आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर लें। जब आप अपडेटेड रिटर्न भरते हैं 31 दिसंबर 2023 से लेकर 31 मार्च 26 तक जो रिटर्न भरेंगे वो कहलाएगी अपडेटेड। अपडेटेड में जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो रिफंड 0 होता है, रिफंड बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। और जब आप व्यूड फाइल रिटर्न देखते हैं तो वहां पे भी अपडेटेड का वहां पर आपको रिकॉर्ड नहीं दिखाई देता। इसलिए यदि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप प्रिंट आउट लेकर रखिएगा, क्योंकि वेबसाइट पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलने वाली नहीं है अपडेटेड की। थैंक यू वेरी मच।